मनिहारी प्रखंड की नवाबगंज पंचायत में पिछले कई दिनों से चल रहे भागवत कथा का कल विधिवत समापन हो गया। इस भागवत कथा के दौरान वृंदावन से आई साध्वी समाहिता दीदी ने कथा वाचन किया। भागवत कथा को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आयोजन स्थल पर पहुंचे थे। कल अंतिम दिन जब हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्ठू भागवत कथा में पहुंचे तो साध्वी समाहिता दीदी ने मनिहारी प्रखंड के बारे में बोलते हुए कहा कि मनिहारी में गंगा नदी का विराट प्रहार बह रहा है। गंगा किनारे खेती होती है। मनिहारी प्रखंड प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। वर्ष 2010 में परम पूज्य दीदी माँ जी का मैं कोई प्रवचन सुन रही थी, जिससे मोटिवेट होकर उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग समझकर मैं वृंदावन धाम आई और वृंदावन धाम आकर मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। जब मैंने वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो ऐसा लगा जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी, वो ठाकुर मेरे सामने खड़ा है। वो साक्षात अनुभूति मैं वर्णन नहीं कर सकती। मैं रोमांचित हो गई थी। एक भीड़ का हिला आया और पीछे से धक्का मार के आगे ले गया। इतनी भीड़, लाखों लोग वहाँ दर्शन करते बिहारी जी में, और छोटा सा मंदिर का प्रांगण। तो उसी मंदिर में जब मैं पहुँची तो मैंने अपनी माँ से सुन रखा था कि वृंदावन में आज भी बांके बिहारी जी निवास करते हैं, परंतु जब मैंने साक्षात्कार किया, मैंने खुद अनुभूति की कि जैसे लगा मेरे पूरे रोम रोम में भगवान बस गए हो, तो मुझे लगा कि साक्षात यहाँ पर है। इसलिए वृंदावन में, ब्रजभूमि में रहने का मन बना कि अब मैं यहीं रहूँगी, अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैंने अपनी एजुकेशन पूर्ण की। कुछ जो शेष था मैंने आश्रम में रह करके वात्सल्य ग्राम में परम पूज्य दीदी माँ जी के सानिध्य में, परम पूज्य साध्वी ऋतंभरा जी का नाम पूरा देश जानता है, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक समय था जब ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं था जो उनकी खबर ना छापता हो। पूरे अखबार उनके न्यूज़ से भरे रहते थे। राम जन्मभूमि आंदोलन में महती भूमिका निभाई पूज्य दीदी माँ जी ने। जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, पूरे देशव्यापी आंदोलन किए उन्होंने और हिंदुओं को, राष्ट्र को झकझोरा और जगाया। एकता के सोपान का पाठ पढ़ाया कि हम सब एक हैं, हम सब में एक ही ज्योत है, हम सबका ईश्वर एक है, हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। तो परम पूज्य दीदी माँ जी के सानिध्य में रहकर मेरी जो विचारधारा थी पहले से कुछ क्रांतिकारी थी, पर पूज्य दीदी माँ जी से मिलकर एक धर्म का जो पाठ पढ़ा, वो क्रांतिकारी विचारधारा और प्रबल हो गई कि हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की और बेटियों की महती भूमिका है। अगर एक बेटी चाहे तो पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। एक माँ चाहे तो अपनी आने वाली संतति को वो बना सकती है जो चाहे। जीजाबाई की तरह माँ, पन्नाधाय की तरह माँ, रानी लक्ष्मीबाई की तरह। गंज कटिहार क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है। 4 राज्य कम से कम, बंगाल, असम और झारखंड, और 3 बंगाल, असम, झारखंड और बिहार तो यही है। तो 3 राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती हैं यहाँ पर। ये सीमावर्ती क्षेत्र है, गंगा का विराट पाट है यहाँ पर। तो ये क्षेत्र में आकर के मैंने ऐसा सोचा नहीं था, सच बता रही हूँ आप सबसे, मैंने ऐसी कल्पना नहीं की थी जितना मुझे इस गांव में आकर प्यार, दुलार, मान सम्मान और मेरा ध्यान रखा गया। इतनी अच्छी व्यवस्था मुझे दी गई रुकने की, तो मैं बहुत अभिभूत हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत समझदार हैं और सबके भीतर कुछ करने की क्षमता है। यहाँ के पत्रकार कैसे लगे? देखिए, यहाँ के पत्रकारों ने, चाहे वो राइट प्राइड हो, आपका कौन सा है? हाँ, चाहे प्रभात हो, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, चाहे वो टाइम न्यूज़ हो, जितने भी टाइम्स न्यूज़ और जितने भी न्यूज़ हैं यहाँ पर, जितने भी अखबार हैं, जितने भी पेपर ने कवरेज दी, मैं उनकी सारी कवरेज पढ़ती थी और मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छी उनकी शब्द संरचना, शब्द चयन। जितने भी पत्रकार यहाँ पर आए हैं उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने पूरे 7 दिन की इतनी अच्छी कवरेज दी। निश्चित रूप से आपकी लेखनी में वो ताकत है कि इस पूरे बिहार की सत्ता को भी आप बदल सकते हैं, इतनी क्षमता है।